नरगिस पर एक बार फिर तशद्दुद। इस बार तशद्दुद किया दूसरे शौहर माजिद बशीर, जो लाहौर में पुलिस इंस्पेक्टर है। पिछले तकरीबन 12 सालों से नरगिस और माजिद बशीर रिश्ता अज़वाज में मुंसलक हैं। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब इस कहानी में आया नया मोड़। दोनों मियां बीवी जो मीडिया पर आकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधा करते थे। 2 दिन पहले जब सोशल मीडिया पर यह खबर सुनने को मिली कि नरगिस के शौहर ने उसको बुरी तरह पीटा, बकायदा तशद्दुद किया गया, सबूत के तौर पर चंद तस्वीर भी देखने को मिली, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं चला सकते क्योंकि औरतों पर तशद्दुद की तस्वीर यूट्यूब पर ममनू है। नरगिस जो आज भी बेहद खूबसूरत है, पुरकशिश है, ब्यूटी पार्लर के प्रोफेशन से मुंसलिक है, खुद को मुकम्मल फिट रखा हुआ है, लेकिन नरगिस के चेहरे पर बुरी तरह चोटें आईं। चेहरे पर तशद्दुद के निशानात इस चीज की गवाही देते हैं कि नरगिस को बुरी तरह पीटा गया है और नरगिस के शौहर माजिद बशीर ने इस तशद्दुद को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने मान लिया है कि ये तशद्दुद उसी ने किया है। इसी के साथ साथ उसने खुद के तशद्दुद की मजम्मत भी की है। बहुत ही अजीब बयान सामने आया कि जालिम खुद जुल्म की मजम्मत कर रहा है, लेकिन माजिद बशीर ने खुद की मजबूरियां भी बताई कि ऐसा क्यों हुआ। मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स की जानिब से बताया जा रहा है कि नरगिस के शौहर सुबह सवेरे घर आए। दोनों के दरमियान पिछले 10 माह से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लड़ाई की वजह थी एक तीसरी औरत। वो औरत थी पाकिस्तान के मशहूर एंकर आफ्ताब इकबाल साहब की साबका अहलिया, जिसका नाम किरण या कहीं पर मरियम बताया जा रहा है। बकौल मीडिया पर्सन्स के नरगिस का ये इल्जाम था कि माजिद बशीर और उस लड़की किरण या मरियम के दरमियान ताल्लुकात थे, जबकि माजिद बशीर इस ताल्लुकात का इनकार करता था और कहता है कि वो लड़की उसकी मुंह बोली बहन है और वही लड़की भी माजिद बशीर को भाई कहती है। लेकिन नरगिस इस बात से मुतमईन नहीं हुई। दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। माजिद बशीर ने उस लड़की को मिलना जुलना छोड़ दिया और दोनों मियां बीवी उम्रा करने चले गए। वहां पर भी माजिद बशीर ने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नरगिस फिर भी नहीं मानी। कहा जाता है कि माजिद बशीर उस लड़की से शादी करना चाहता था और उसे नरगिस ही के घर लाना चाहता था और ये बात नरगिस को कबूल नहीं थी। बस फिर यहाँ से लड़ाई हुई और माजिद बशीर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक औरत पर हाथ उठाया और उसे बुरी तरह पीटा। ये अजीम कारनामा सरंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने 15 पर कॉल की और पुलिस बुला ली। नरगिस का बेटा जो मुर्तजा कनाडा में रहता है, उसने कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में माजिद बशीर के खिलाफ एप्लीकेशन दी, जिस पर कानून हरकत में आया और माजिद बशीर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। अब माजिद बशीर इस वाक़े को मानता तो है, ये भी मानता है कि उसने नरगिस पर तशद्दुद किया और अपने वो किए पर बहुत शर्मिंदा है। साथ ही ये भी कहता है कि नरगिस जैसी वफाशुआर बीवी पूरी दुनिया में नहीं। नरगिस एक बाकिरदार और एक मुखलिस जीवन साथी है जो घर संभालने वाली है। उसने नरगिस पर हाथ उठाकर गलती की है और ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हाथ उठाया गया है, मगर इस बार काम थोड़ा ज्यादा खराब हो गया। आपको बताते चले कि नरगिस के पास भी कनाडा की नेशनलिटी है। उसका बेटा और बेटी कैनेडियन है, क्योंकि उनके वालिद जो नरगिस के साबका शौहर हैं जुबैर शाह, उसकी कनाडा की नेशनलिटी थी। इस तरह नरगिस के पास भी कनाडा की नेशनलिटी आ गई, लेकिन वो रहती पाकिस्तान में है क्योंकि उसको पाकिस्तान से प्यार है और यहीं पर बिजनेस कर रही है। आपको बताते चले कि नरगिस की पहली शादी का एंड भी एक औरत की वजह से हुआ था। नरगिस के पहले शौहर जुबैर शाह का भी एक स्टेज फनकारा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। नरगिस ने उसे नंगे हाथों पकड़ लिया, जिस वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और तलाक हो गई। नरगिस ये कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के किसी और के साथ ताल्लुकात हों, बल्कि ये बात तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि जब उसे शक हो जाए कि उसके शौहर के किसी के साथ ताल्लुकात हैं, तो नरगिस आखिरी हद तक जाती है। नरगिस ने अपने शौहर माजिद बशीर के खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया और साथ ये भी लिखवाया कि उसका शौहर उसकी जायदाद हथियाना चाहता है। उसने सैकड़ों तोले जेवर भी उससे छीन लिए हैं, जबकि माजिद बशीर का कहना है
कि नरगिस का तमाम जेवर नेशनल बैंक के लॉकर में पड़ा है और इसके अलावा यानी तशद्दुद के अलावा दीगर जितने भी इल्जामात हैं माजिद बशीर उससे इनकार करता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं कि नरगिस पर तशद्दुद किया गया है। इससे पहले भी पुलिस इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर ने भी नरगिस पर तशद्दुद किया था। आबद बॉक्सर किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। उस वक्त नरगिस स्टेज पर परफॉर्म और डांस किया करती थी। दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे, दोनों एक दूसरे के करीब हो चुके थे। तो फिर जब आबद बॉक्सर और नरगिस के दरमियान लड़ाई हुई तो आबद बॉक्सर ने न सिर्फ नरगिस को मारा बल्कि उसके बाल और भुएं भी काट दी थी। हमारा मानना है कि दुनिया का कमजोर और डरपोक इंसान वो है जो औरत पर हाथ उठाता है। लेकिन अगर सच्चाई के साथ बात की जाए तो हमारे यहाँ मर्द कभी नहीं चाहते कि वो औरत पर हाथ उठाएं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा कर जाते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा ही कुछ ऐसा है। हमारे रीतो रिवाज कुछ ऐसे हैं कि मर्द औरत पर हाथ उठा देता है और बाद में पछताता है। औरत को भी चाहिए कि अपने मर्द की इज्जत करे और अगर उसे किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उसको मजीद गुस्सा दिलाने की बजाय वक्त की नजाकत को समझते हुए खुद को और अपने रिश्ते को महफूज बनाए। आपके इसके मुतालिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।